हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम बात करेंगे कि रेगुलर बेल कैसे लें। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि बेल जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एंटीसिपेटरी बेल, एक होता है रेगुलर बेल, यानी कि सरेंडर कम बेल। एंटीसिपेटरी बेल कब मिलता है? अगर आपने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो उस परिस्थिति में आपको पुलिस से बचने के लिए, पुलिस के अरेस्ट से बचने के लिए आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में आपको एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ेगा। एंटीसिपेटरी बेल के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या करना है, लोअर कोर्ट में जाकर के एक बेल एप्लीकेशन फ़ाइल कर देना है। आपके एडवोकेट साहब बेल एप्लीकेशन फ़ाइल कर देंगे, उस पर बहस होगा। अगर सारा एविडेंस आपका सही रहा तो आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगा। और मान लीजिए कि अगर यहाँ से एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो गया, हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट से भी आप एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। लेकिन क्या करें जब हमको एंटीसिपेटरी बेल ना मिले? उस परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखिए, बेल इसलिए दिया जाता है ताकि कोर्ट ये एश्योर होना चाहता है कि ये आदमी जो है वो हर बार कोर्ट की कार्रवाई में आएगा और इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएगा। मतलब कि जो प्रक्रिया चल रही है उसको वो आगे बढ़ाएगा, कोर्ट की मदद करेगा, पुलिस की मदद करेगा, गवाह जो है उसको नष्ट नहीं करेगा, या कोई साक्ष्य है उसको नष्ट नहीं करेगा। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए बेल दिया जाता है, इसीलिए बेल दिया जाता है। अब यहाँ पर ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, अगर उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया तो उस परिस्थिति में वो बेल ले सकता है। सरेंडर कम बेल उसको फाइल करना पड़ेगा। या अगर उसको कोई पुलिस पकड़ लिया, पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने ले गया आया, तो उसको बेल फाइल करना पड़ेगा। अगर आईओ द्वारा बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको सरेंडर कम बेल फाइल करना पड़ेगा, या रेगुलर बेल। मतलब कि अगर आप कस्टडी में आ गए तो रेगुलर बेल हो गया वो, या आप खुद जाकर के सरेंडर कर रहे हैं और बेल भी एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं तो वो हो गया सरेंडर कम बेल। अब इसमें यह है कि अगर आपने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो और आपका एज 16 साल से कम है तो आपको बेल मिलने का चांस सबसे ज़्यादा है। या अगर कोई आदमी पागल है तो उसको बेल मिलने का चांस ज़्यादा है। या अगर कोई दुर्बल या लाचार व्यक्ति है तो उसको बेल मिलने का चांस ज़्यादा है। या ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई वृद्ध है तो उसको बेल मिलने का चांस ज़्यादा है। तो बेल पिटीशन में इन्हीं सभी चीज़ों को लिखना चाहिए। अब देखिए, बेल क्यों दिया जा रहा है? बेल इसलिए दिया जा रहा है कि कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसमें आप हमेशा आएंगे, कोर्ट से आप नहीं भागेंगे, कोर्ट के हर फैसले का आप सम्मान करेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप मदद करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें कोर्ट को एश्योर हो गया कि हाँ ये सारी चीज़ें ये लोग देगा, तो आपको बेल दे दिया जाएगा। किसी भी एविडेंस को आप अगर प्रभावित करते हैं तो आपको बेल नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पे कोर्ट ये एश्योर होना चाहता है कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो उस परिस्थिति में ये आदमी किसी भी एविडेंस को प्रभावित नहीं करेगा। अगर ये एश्योर हो गया कि हाँ आप एविडेंस प्रभावित नहीं करेंगे तो आपको बेल दे दिया जाएगा। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो उसमें बेल मिलने का चांस है, आपका राइट है बेल लेना, पर बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए। अगर कोई आदमी ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा और 7 साल तक है, या 7 साल से ज़्यादा है, या उम्र कैद है, या मृत्युदंड है, तो उस परिस्थिति में बेल मिलने का जो संभावना होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए उसमें क्या होता है, देखा जाता है कि ये आदमी कितने दिन तक कस्टडी में है, उसके बाद गवाही गुजरता है। जैसे मान लीजिए 2 गवाह ने आपको देखा था, वो गवाही चेंज कर दिए, पुलिस के कन्फेशन स्टेटमेंट में कुछ और बोले थे, कोर्ट में आकर के कुछ और बोल रहे हैं। या जब उनका क्रॉस किया जाएगा तो उस समय सेक्शन टूटता है। यानी कि क्रॉस जो एडवोकेट करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है।
आप तो गवाही दे दिया, हाँ ये आदमी उस समय था, लेकिन हमारा एडवोकेट तो मानेगा नहीं। हमारा एडवोकेट तो पूछेगा उससे कि ये आदमी उस समय क्यों था, कब था, कैसे था, किस समय गया था। तो ये सारा चीज़ क्रॉस पूछा जाता है, क्रॉसिंग किया जाता है उसका, और उसी में वो गवाह जो है वो टूट जाता है। तो उस परिस्थिति में उस पर लगाया गया सेक्शन भी हट जाता है, तो उस समय भी बेल मिलने का चांस होता है। कहने का मतलब साफ साफ है कि जैसे जैसे आपकी गवाही की प्रक्रिया गुजरेगी, आपका केस इजी होते जाएगा और आपको बेल मिलने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये है बेल लेने का सबसे आसान तरीका। तो बेल के बारे में और भी डिस्कस करूँगा, लेकिन अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख के इंस्पायर हो सकें और अपनी मदद खुद कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।